हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम करेंगे गुप्ता एज। गुप्ता एज के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे सोर्सेस की और उसके बाद हम मूव करेंगे पॉलिटिकल हिस्ट्री की तरफ। नाउ जब भी हम गुप्ता एज की बात करते हैं तो हिस्ट्री के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम है इनिशियल डेज को लेकर गुप्ताज की। मींस गुप्ताज की जो अर्लियर एंसेस्ट्री है इसके बारे में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। और सेकंड, इंडियन हिस्ट्री के अंदर डिफरेंट स्कॉलर्स के अंदर एक और कंट्रोवर्सी है इनके ओरिजिन को लेके, या फिर आप बोल सकते हैं इनके ओरिजिनल होम को लेके। अब डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स ने गुप्तास को डिफरेंट डिफरेंट रीजन से बिलोंग करते हमें प्रेजेंट किया है। कुछ का मानना है कि ये नॉर्थ बंगाल के एरिया में थे, कुछ का मानना है कि मगध जो कि बिहार रीजन में पड़ता है, और कुछ उत्तर प्रदेश का भी साथ देते हैं। अब हमें एक अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन मिलती है गुप्ता से रिलेटेड जिसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति, जिसमें हमें अचीवमेंट देखने को मिलती है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द गुप्ता एम्पायर, दैट इज समुद्रगुप्त। इसी रीजन के कारण यहाँ पे हिस्टोरियंस, कई सेक्शन ऑफ हिस्टोरियंस का मानना है कि जो गुप्तास का पावर सेंटर था वो उत्तर प्रदेश का रीजन था। बट अभी भी कंट्रोवर्सी चल रही है और अभी भी डिबेट्स इस पे ऑन है। नाउ मूव करते हैं हम सोर्सेज की तरफ। अब गुप्ता टाइम पीरियड को कई टेक्स्ट में गोल्डन एज भी बोला गया है और कुछ हिस्टोरियन इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं। बट अगर हम आर्ट और लिटरेचर की बात करें तो हम गुप्ता एज को कंसिडर कर सकते हैं एज द गोल्डन एज इन इंडिया, क्योंकि गुप्तास के टाइम पीरियड में नंबर ऑफ लिटरेरी एक्टिविटीज इंडिया में होना स्टार्ट हुई। और ये जितना भी लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ गुप्तास के टाइम पीरियड में, यही एक सबसे बड़ा सोर्स बनता है गुप्तास की हिस्ट्री को ट्रेस आउट करने का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ एंशिएंट इंडिया, कालिदास की, जो थे गुप्ताज के कोर्ट में। नाउ कालिदास साहब ने कुछ प्लेज लिखे और कुछ पोएम्स लिखी। प्लेज देख लेते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, कुमार संभव, विक्रम उर्वशियम। और पोएम्स की बात करें तो खंडकाव्य, मेघदूतम, ऋतु संहार और रघुवंश। यहाँ पे ये जो ऋतु संहार है इसे तुषार भी बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट बुक्स थी कालिदास साहब की। अब एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और नॉट द वर्क ऑफ कालिदास। सेकंड क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोएम या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्ले। तो आपको ये कंठस्थ होने चाहिए, लर्न बाय हार्ट होने चाहिए कि कौन सा प्ले है और कौन सी पोएम है। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट बुक जो गुप्ता टाइम पीरियड में हमें मिली, दैट इज द नीतिसार। नीतिसार बेसिकली एक लीगल टेक्स्ट है और इसको लिखने वाले स्कॉलर का नाम था कमंडक। तो कमंडक साहब ने ये किताब लिखी और इस बुक को गुप्ताज अर्थशास्त्र भी बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो गुप्ताज का अर्थशास्त्र है नीतिसार, लॉ बुक है, लीगल टेक्स्ट है। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं हम एक और किताब की, एक और बुक की, दैट इज द देवी चंद्रगुप्तम विच वाज रिटन बाय विशाख दत्त। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, क्योंकि इस किताब से, इस बुक से, इस टेक्स्ट से हमें गुप्ता की पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिलती है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट गुप्ता रूलर हैं चंद्रगुप्त सेकंड। ये किस तरह से गद्दी पे बैठे, इसकी पूरी की पूरी स्टोरी हमें देवी चंद्रगुप्तम के अंदर प्रेजेंट मिलती है। इसके अलावा अगर मैं बाकी बुक्स की बात करूं तो शूद्रक की मृच्छकटिकम, सोमदेव की कथा सरित सागर, वजिका की कमोदी महोत्सव, भाषा की स्वप्न वस्व, तो नंबर ऑफ टेक्स्ट हमें देखने को मिलते हैं। बट हम यहाँ पे वही टेक्स्ट को कंसिडर कर रहे हैं जो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। लिटरेरी सोर्सेज के अलावा हमें कुछ एडिशनल सोर्सेज भी मिलते हैं इन द शेप ऑफ द वर्क ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडिया में नंबर ऑफ फॉरेन ट्रेवल आते रहे और इन्होंने भी गुप्तास के बारे में काफी विविड अकाउंट
लेफ्ट किए हैं अपने वर्क के अंदर। तो क्रोनोलॉजी वाइज अगर हम बात करें तो पहले सबसे पहले फाहिन, ही वाज तिब्बतन बुद्धिस्ट मॉन्क, चाइना से साहब यहाँ पे आए थे। किस टाइम पीरियड में इनकी बात हम करेंगे आने वाली स्लाइड्स के अंदर, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर आते हैं ह्यून सेन साहब, ह्यून सेन जो कि पोस्ट गुप्ता टाइम पीरियड में हर्षवर्धन, जो कि पुष्यभूति डायनेस्टी के रूलर थे, उनके टाइम पीरियड में इंडिया में आए। इन्होंने भी गुप्तास के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ है। और अराउंड 7th सेंचुरी में आई सिंह साहब भी इंडिया आते हैं, और इन सब ने भी काफी विविड अकाउंट गुप्तास के बारे में अपने वर्क्स में प्रेजेंट किए हैं। नाउ इसके अलावा नंबर ऑफ न्यूमिज्मेटिक अकाउंट्स भी हमें मिलते हैं, मींस कॉइन्स, डिफरेंट डिफरेंट गुप्ता रूलर्स ने टाइम डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट कॉइन इंट्रोड्यूस किए, जिससे हमें गुप्ता की पॉलिटिकल एज वेल एज इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में भी काफी इंफॉर्मेशन मिलती है। नाउ मूव करते हैं अब हम पॉलिटिकल हिस्ट्री की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले रूलर जो हमें देखने को मिल रहे हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो क्या चंद्रगुप्त फर्स्ट गुप्तास के पहले रूलर थे? तो आंसर है नो। इनसे पहले भी हमें दो रूलर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, दैट इज श्रीगुप्त और घटोत्कच। कई हिस्टोरियंस का मानना है कि श्रीगुप्त वाज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता एम्पायर और घटोत्कच वाज द सेकंड। बट डिफरेंट सोर्सेस को जब हम स्टडी करते हैं तो ना तो श्रीगुप्त ने और ना ही घटोत्कच साहब ने कभी महाराजा धीराज का टाइटल लिया था। और यहाँ पे ये टाइटल सबसे पहले लेते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट, जिनका टाइम पीरियड एडी 319 से एडी 334। देखिए एक चीज आपको बता दूं, यहाँ पे ये जो डेट्स हैं इन पे ज्यादा स्ट्रेस मत दीजिएगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डेट्स मेंशन है, क्योंकि एग्जैक्ट डेट हमें एंशियंट टाइम पीरियड की पता नहीं होती, कंफर्म नहीं होती है। फाइन। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि महाराजा ध्वजाज का टाइटल साहब ने लिया, जिसकी वजह से इन्हें रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर भी बोला जाता है। नाउ कई हिस्टोरियंस का मानना है कि जो गुप्तास थे ये बेसिकली फ्यूडिटरी थे कुशान्स के, और कुशान्स हमने अपने लास्ट वीडियोस के अंदर डिटेल में स्टडी किए थे। अब जैसे ही वीकनिंग इन द पावर ऑफ कुशान हमें देखने को मिलती है, यहां पे गुप्ताज ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी, और चंद्रगुप्त फर्स्ट वाज द फर्स्ट रूलर हु वाज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द कुशान्स। और यहाँ पे रूलर बनते ही इन्होंने एक नया कैलेंडर इशू किया, जिसका नाम रखा गया गुप्ता सांवत, जिसे हम गुप्ता एरा भी बोलते हैं। और ये कैलेंडर इशू हुआ है अराउंड एडी 319-20 के टाइम पीरियड में। और यहाँ पे रूलर बनने के बाद इन्होंने स्पेशल कैटेगरी के गोल्ड कॉइन्स भी इशू किए, जैसा कि पिक्चर में आप देख रहे हैं, जिसमें जिसमें एक साइड पे इनकी और इनकी वाइफ, जिनका नाम मेंशन्ड है डिफरेंट टेक्स्ट में, कुमार देवी। कुमार देवी वाज अ लिच्छावी प्रिंसेस, उनकी फोटो दिखती है। और दूसरी साइड अगर हम रिवर्स साइड की बात करूं इसी कॉइन के, तो वहां पे हमें कोई सीटेड गॉडेस देखने को मिलती हैं। कौन सी गॉडेस है हमें इंफॉर्मेशन नहीं है। और यहाँ पे मैं एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता दूं कि कॉइन मेकिंग में गुप्ताज फॉलोड द सिस्टम ऑफ कुशान्स। तो कुशान्स के कॉइन की हूबहू कॉपी हमें देखने को मिलती है गुप्ताज के कॉइन में भी। अगले इंपॉर्टेंट रूलर की तरफ चलते हैं, तो अगले इंपॉर्टेंट रूलर हैं हमारे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त साहब को नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। क्यों बोला गया? ये बात बोली एक रिनाउंड हिस्टोरियन वी.ए. स्मिथ ने। तो वी.ए. स्मिथ ने एंशिएंट इंडिया पे काफी ज्यादा वर्क किया, और इन्होंने सिमिलैरिटीज फाइंड आउट करने की कोशिश की बिटवीन द नेपोलियन ऑफ फ्रांस एंड समुद्रगुप्त ऑफ इंडिया। बड़ा अनजस्टिफाइड सी चीज है, क्योंकि नेपोलियन की अगर हम बात करें तो नेपोलियन मॉडर्न डे हिस्ट्री में यूरोप का एक हीरो हमें देखने को मिलता है, वेयर एज समुद्रगुप्त साहब उनसे कई हजार साल पहले हिंदुस्तान पे रूल
किया करते थे। तो कहीं ना कहीं एक कनोडियन बेंट ऑफ माइंड भी हमें देखने को मिल रहा है व्हाइल राइटिंग डाउन द हिस्ट्री। ठीक है, उस डिबेट में हम नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे समुद्रगुप्त से रिलेटेड हमें जो मेन इंफॉर्मेशन मिलती है, ये मिलती है प्रयाग प्रशस्ति से। प्रयाग प्रशस्ति 33 लाइंस की इंस्क्रिप्शन है जो कि लिखी थी एक ग्रेट पोइट हरिसेन साहब ने। किस पे लिखी थी? ये लिखी थी इलाहाबाद पिलर पे। बेसिकली ये पिलर मौर्यन रूलर अशोक साहब ने एस्टैब्लिश किया था। अब जैसा कि इंडियंस की हैबिट है, वो जो आप एंशियंट टाइम पीरियड में भी देख रहे हैं कि खाली पिलर देखा या खाली दीवार देखी, अपना पोस्टर चिपका दिया। तो इसी तरह से यहाँ पे इस खाली पिलर पे अपना पोस्टर चिपकवाया समुद्रगुप्त साहब के अगले रूलर ने, अपने फादर की प्रेज करते हुए हरिसेन के थ्रू, जिसमें 33 लाइंस लिखी हैं। और इन 33 लाइंस में क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? हमें मिलती है समुद्रगुप्त की एक सेशन के बारे में इंफॉर्मेशन और उनकी कंक्वेस्ट के बारे में। और यहाँ पे हरिसेन साहब बोलते हैं इस 33 लाइंस में कि समुद्रगुप्त साहब ने 8 रूलर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया और 12 रूलर ऑफ साउथ इंडिया को डिफीट किया था। इसी के साथ साथ यही पिलर इंस्क्रिप्शन या फिर प्रयाग प्रशस्ति इन्हें एक नाम देती है, दैट इज धर्मचार बंधु। और इनके भी हमें स्पेशल कैटेगरी के गोल्ड कॉइन्स देखने को मिलते हैं जिसपे इज प्लेइंग वीणा, द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। और यहाँ पे इन्होंने टाइटल लिया दैट इज ऑफ कवि राज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इनकी वाइफ का नाम था दाता देवी, हु वाज द मदर ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। कहां से पता चला? एक इंस्क्रिप्शन मिलती है, ईरन इंस्क्रिप्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये इंस्क्रिप्शन लेटर टाइम पीरियड में लेटर गुप्ता रूलर ने इंट्रोड्यूस की थी अराउंड 510 एडी में। और ईरन इंस्क्रिप्शन वाज द फर्स्ट इंस्क्रिप्शन टू रिकॉर्ड सती इन इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ईरन मध्य प्रदेश में हमें इंस्क्रिप्शन जो मिलती है सबसे पहले सती के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे हम चंद्रगुप्त सेकंड की। तो इसके आगे थोड़ा सा गड़बड़ कर दी है, इसको हम इग्नोर करेंगे। चंद्रगुप्त सेकंड की बात करें तो नंबर ऑफ टाइटल साहब ने लिए, दैट इज शाकारी, शशांक, नरेंद्र चंद्र, सिंहचंद्र और विक्रमादित्य। यहाँ पे इनके भी हमें इंपॉर्टेंट गोल्ड कॉइन देखने को मिलते हैं जिसमें इन्हें रिप्रेजेंट किया है एज स्लेइंग अ लॉइन, शेर को मारते हुए। और यहाँ पे ही बिकेम द फर्स्ट गुप्ता रूलर हु इशूड सिल्वर कॉइन्स। फाहीम के बारे में हमने बात की थी सोर्सेज में। फाहीम चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड में ही इंडिया आए और एक लंबे अरसे तक इंडिया में रहे, अराउंड 399 से 414 तक। नाउ चंद्रगुप्त सेकंड was a man of art and literature and he patronized a number of scholars in his court. अब यहाँ पे he became the first Indian ruler who patronized the नवरत्न। नवरत्न सबसे पहले हमें इन्हीं के कोर्ट में देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन थे ये नवरत्न? तो कालिदास, इनके बारे में हम बात कर चुके हैं, who was a great poet। फिर आते हैं हमारे वराहमिहिर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ऑफ एंशिएंट इंडिया। ही वाज एन एस्ट्रोनॉमर, मैथमेटिशियन और एस्ट्रोलॉजर भी थे। 3 इंपॉर्टेंट वर्क हैं इनके, 3 इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, दैट इज पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता, बृहत जातक। बृहत संहिता की अगर मैं बात करूं, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। तो ये बेसिकली एक एनसाइक्लोपीडिया है ऑन एस्ट्रोनॉमी। इसके अलावा फिजिकल जियोग्राफी के बारे में भी बात करती है, बॉटनी और नेचुरल हिस्ट्री के बारे में बात करती है। अब अगर हम बात करें थोड़ी सी फैक्ट्स एंड फिगर की, तो बड़ी एस्टोनिशिंग सी बात ये हमें मिलती है कि इस टाइम पीरियड में ना टेलीस्कोप था और ना ही कोई दूसरी चीजें थी, बट उसके बाद भी वराहमिहिर साहब ने ऐसी ऐसी कैलकुलेशंस बताई हैं
कि आज की डेट में भी क्वेश्चन मार्क बनता है दिमाग में कि भाई साहब इन्हें ये इन कैलकुलेशंस के बारे में आइडिया कैसे हो रहा था। जैसे डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लैनेट्स, कोई प्लेनेट की रोटेशन कितना कितनी है, कितने टाइम पे करता है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें इस बुक के अंदर देखने को मिलती है। तो इट इज अ ग्रेट बुक, यानी ही वाज अ ग्रेट स्कॉलर। इसके बाद अमर सिन्हा की बात करें तो ही वाज अ पोइट, जिन्होंने बुक लिखी थी अमर कोश। फिर आते हैं वारूची साहब, हु वाज अ ग्रामेरियन, ग्रामर लिखते थे। पहली किताब प्राकृत प्रकाश, एंड दिस वाज द फर्स्ट प्राकृत लैंग्वेज ग्रामर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। फिर आते हैं हमारे धनवंतरी, धनवंतरी जो कि एंशंट इंडिया के फिजिशियन देखने को मिलते हैं। अब कुषाण टाइम पीरियड में कनिष्क के टाइम पीरियड में मैंने बात की थी चरवाहक की। तो चरवाहक की लिगेसी को कैरी फॉरवर्ड किया गुप्ता टाइम पीरियड में धनवंतरी साहब ने, इसलिए इन्हें ग्रेट फिजिशियन ऑफ गुप्ता टाइम पीरियड भी बोला जाता है। फिर आते हैं शंकु, शंकु वाज एन आर्किटेक्ट। बेताल भट्ट जो एक मैजिशियन थे। हरिसेन जिनके बारे में हमने बात की है प्रयाग प्रशस्ति टाइम पे। कहापंक जो कि एक एस्ट्रोलॉजर थे। इसके आगे बात करते हैं कुमार गुप्त की। कुमार गुप्त का टाइम पीरियड एडी 418 से एडी 455 तक। टाइटल लिया इन्होंने महेंद्र आदित्य का। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ही फाउंडेड नालंदा यूनिवर्सिटी, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके साथ साथ ही introduced the concept of worshipping God Kartikeya, the eldest son of Lord Shiv। और इनके रीन के, कुमार गुप्त के रीन के लास्ट टाइम पीरियड में एक फॉरेन ट्राइब जिसका नाम था हून, सेंट्रल एशिया से थी, इन्होंने इंडिया पे अटैक करना शुरू कर दिया था। और यहाँ पे हमें जो लास्ट रूलर गुप्ता टाइम पीरियड के देखने को मिलते हैं, दैट वाज विष्णु गुप्त। थे हमारे लास्ट रिकॉग्नाइज्ड गुप्ता रूलर इन इंडिया। नाउ अब यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता दूं कि हमने गुप्ता टाइम पीरियड में सिर्फ वही रूलर किए जो हमारे लिए बड़े ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ऐसे अगर हम जियोलॉजी की बात करें गुप्ता रूलर की, तो लगभग हमें 50 से ऊपर रूलर्स देखने को मिलते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हम उन्हीं पे फोकस कर रहे हैं यहाँ पे जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और इन्हें शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। थैंक यू वेरी मच।